चलिए एक प्रश्न हल करते हैं। इस प्रश्न में हमें यह गैल्वेनिक सेल दिया गया है, ये अर्ध अभिक्रियाएं दी गई हैं और इनके मानक अपचयन विभव दिए गए हैं। और प्रश्न यह है कि हमें 30 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर ई सेल की गणना करना है। क्यों न वीडियो को रोककर आप पहले स्वयं इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करें और फिर आप देख सकते हैं कि हमने इसे कैसे हल किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ ध्यान देने वाली पहली बात यह है कि यहाँ दिया गया तापमान वह मानक तापमान नहीं है जिसका उपयोग हम ई नॉट की गणना करने के लिए करते हैं। वह मानक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है। इसलिए मानक तापमान से भिन्न तापमान पर सेल विभव की गणना करने के लिए हम नर्नस्ट समीकरण का उपयोग करते हैं, जिसे इस तरह लिखा जाता है। इस समीकरण में ई नॉट सेल मानक सेल विभव है, आर सार्वत्रिक गैस स्थिरांक है, टी केल्विन में तापमान है, एनएफ प्रवाहित आवेश है और क्यू अभिक्रिया भागफल है। अब 30 डिग्री सेल्सियस पर सेल विभव की गणना करने के लिए पहले हमें मानक सेल विभव की गणना करना होगा और हम जानते हैं कि मानक सेल विभव होता है ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, और यह हमें इन अर्ध अभिक्रियाओं से ज्ञात होता है। अब यहाँ कैथोड का मानक विभव जो हमें प्रश्न में दिया गया है वह है प्लस 0.8 वोल्ट, माइनस एनोड का मानक विभव जो हमें दिया गया है वह है माइनस 1.66 वोल्ट। अब यदि हम इस गणना को पूरा करें तो हमें मानक सेल विभव 2.46 वोल्ट मिलता है। इस प्रकार अब हमें यह मान यानी ई नॉट सेल का मान ज्ञात हो गया। अब अगले भाग की गणना करने से पहले चलिए इन अर्ध अभिक्रियाओं को इस प्रकार लिख लेते हैं। अब इस गैल्वेनिक सेल में हम जानते हैं कि यह एनोड है, यह ब्रिज है और यह कैथोड है। और कैथोड पर जो इसमें दाईं ओर है इस पर अपचयन अर्ध अभिक्रिया होती है, जिसे हमने इस प्रकार लिखा है, जबकि एनोड पर ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया होती है जिसे हमने इस प्रकार लिखा है। अब चूंकि इस अर्ध अभिक्रिया में 3 इलेक्ट्रॉन हैं और इस अर्ध अभिक्रिया में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संतुलित करने के लिए हम इस अभिक्रिया को 3 से गुणा करेंगे और फिर सेल अभिक्रिया प्राप्त करने के लिए इन दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़ देंगे। इन्हें जोड़ने पर हमें यह सेल अभिक्रिया मिलती है। सेल अभिक्रिया को देखकर हम कह सकते हैं कि यहाँ स्थानांतरित हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो कि यहाँ गुणांक है यह 3 है। इसलिए यदि हम इन मानों को देखें तो यहाँ आर सार्वत्रिक गैस स्थिरांक है और हमें इसका मान ज्ञात है, टी केल्विन में तापमान है और चूंकि प्रश्न में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दिया गया है इसलिए इसे केल्विन में बदलने के लिए हम इसमें 273 जोड़ देंगे, जिससे हमें केल्विन में तापमान 303 डिग्री केल्विन प्राप्त हो जाता है। एन स्थानांतरित हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जो कि 3 है और एफ फैराडे स्थिरांक है जिसका मान यहाँ लिखा है। तो अब हम आर, टी, एन और एफ के मान जानते हैं और केवल इस Q का मान हमें निकालना है जो कि अभिक्रिया भागफल है। इसका मान हम सेल अभिक्रिया से प्राप्त कर सकते हैं और इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया भागफल को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि यह Al3+ आयनों की सांद्रता जो हमें उत्पाद के रूप में मिलता है बटा Ag+ आयनों की सांद्रता की घात 3, क्योंकि यहाँ 3 गुणांक है, इसके बराबर है। ध्यान रहे कि यहाँ अन्य प्रजातियों की सांद्रता जैसे इस सिल्वर या इस एल्यूमिनियम की सांद्रता 1 के बराबर होगी, क्योंकि शुद्ध ठोस या शुद्ध तरल के मामले में हम उनकी सांद्रता को 1 मानते हैं, क्योंकि शुद्ध ठोस और शुद्ध तरल के मामले में मोलर सांद्रता घनत्व के समानुपाती होती है और इनकी सांद्रता अभिक्रिया में नहीं बदलती है। इस प्रकार चूँकि इन दोनों के लिए सांद्रता 1 है इसलिए मैंने इनकी सांद्रताओं को यहाँ नहीं लिखा है और इन दोनों के मान पहले से ही हमें प्रश्न में दिए गए हैं। अब यदि हम इन मानों को यहाँ प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें अभिक्रिया भागफल मिलता है 0.15 बाई 1.55 पावर 3। अब ई सेल का मान ज्ञात करने के लिए हमें केवल इन सभी मानों को समीकरण में रखना है, यानी मानक सेल विभव का मान जो कि 2.46 वोल्ट है और आर, टी, एन, एफ और इस Q का मान, ये सभी मान हमें समीकरण में रखने हैं। ध्यान रहे कि कभी कभी इस LNQ का मान हमें प्रश्न में दिया गया होता है। उस स्थिति में हमें अर्ध अभिक्रियाओं को लिखने की आवश्यकता नहीं है।
साथ ही यह भी ध्यान रहे कि यहाँ जो फंक्शन है वह नेचुरल लॉग का है, ना कि 10 के आधार वाले लॉग का। अब यदि हम इन सभी मानों को समीकरण में रख कर गणना करें तो हमें सेल विभव का मान 2.49 वोल्ट मिलता है, जो कि हमारा अंतिम उत्तर है।